वो तुम कर रहे हो। अब प्रत्येक प्राणी को हर समय क्या करना चाहिए? हर समय ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, ताकि जब भी कभी मृत्यु आ जाए तो अवसर हाथ से निकल न जाए। जरा नजरों से कह दो जी निशाना, चूक न जाए। कहीं ऐसा न हो कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ओलंपिक में किसको स्वर्ण पदक मिला है? अपना वो क्या नाम है? अरे बाबा, अपना वो राजीव लोचन अरोड़ा। अरोड़ा अरोड़ा तो ऐसे ही बंदूक लेकर पहुंच गया, ठे 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 कर गया और पदक लेकर आ गया। ऐसा हुआ क्या? जिंदगी भर अभ्यास किया ना, नहीं तो ठीक टाइम पर निशाना चूक जाता तो कोई फूटी हुई थाली का ठेकरा भी नहीं देता, स्वर्ण पदक कहां से मिलता। इसलिए भगवान शुकदेव कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का चिंतन रह न जाए, इसलिए भोगों का चिंतन न करके हर समय भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अच्छी बींजनी आ जाए तो कहना चाहिए दिन में 50 बार कि हे भगवान, कितनी अच्छी बींजनी मुझे दी है। और अगर ठीक ठाक न दे तो भगवान से कहना चाहिए कि मैं ही मिली थी क्या, ये पत्थर मेरे ही गले में बांधना था क्या। भगवान को कहना चाहिए। बिजनी को कहने से कोई फायदा? बोलो, बिजनी से कहोगे तो बोलो ना, अच्छा परिणाम होगा क्या? मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। उसके बाद फिर क्या करोगी? तुम झक मार कर कहोगी अच्छा मैं के मत जाओ, अलग मकान लेकर के रहो। उसके बाद फिर तरस जाओगी ना बेटे बहू को देखने के लिए। इसलिए यदि अच्छी बीननी मिले तो किसको धन्यवाद देना? भगवान को। और ठीक ठाक नहीं मिले, पुनपुन वाली आ जाए तो क्या करना? भगवान को कहना कि ये कहां से आ गई। अब ये मत पूछना पुनपुन वाली क्या है, मैं तो बड़ा प्रभावित हूं उससे। शूर्पणखा आ जाए। शूर्पणखा कोई खराब थी क्या? बहुत सुंदर ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन विषरस भरा कनक घट जैसे जहर से भरा हुआ कंचन का कलश। और यदि भोजन अच्छा मिले तो कहना चाहिए वाह। एक बार मेरे मुंह से निकला कि बड़ी बढ़िया कढ़ी थी, मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, नहीं खाऊंगा, चिंता मत करो, जब तक कथा होगी तब तक कढ़ी वड़ी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा वाह भगवान, तुमने कितनी बढ़िया कढ़ी बनाई है। तो देवी बहुत समझदार थी, कहा कि नहीं तो बहू ने बनाई है। मैंने कहा बहू को किसने बनाया है? ऐसी सयानी बहू को चलो मैं तुमको छाछ दे देता हूं और बेसन दे देता हूं और बेसन और हल्दी दे देता हूं, सारे मसाले दे देता हूं, छौंकन के लिए मेथी दे देता हूं, सरसों का तेल दे देता हूं, इतने मात्र से कढ़ी बन जाएगी क्या? बन जाएगी क्या? बनाने वाले की अक्ल भी। और उसके बाद छाछ किसने बनाई? दही न होता तो छाछ कहां से आती? दही कहां से आया? दूध न होता तो दही कहां से आता? और दुनिया में कोई भी फैक्ट्री आज तक ऐसी बनी है क्या कि एक तरफ से भूसा डालो और दूसरी तरफ से दूध निकालो? ये करिश्मा कौन करता है? भगवान करते हैं। बेसन तुमने बनाया क्या? चने तुमने पैदा किए क्या? हल्दी तुमने बनाई क्या? बोलो ना, बनाई क्या? तो फिर कढ़ी किसने बनाई? तो अगर अच्छी कढ़ी बने तो भगवान से कहो कि वाह क्या बात है, कितनी प्यारी कढ़ी खिला रहे हो। और अगर बिगड़ जाए तो किसको कहो? भगवान को कि अकल क्यों नहीं दी, क्यों मैंने कढ़ी जला दी, ठीक से चलाई क्यों नहीं, बेसन की गुठलियां क्यों पड़ गई, भगवान को दोष क्यों देती हो? पर कहना तो भगवान को ही पड़ेगा कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, अकल क्यों नहीं दी। ठीक है, भगवान से रीझो, भगवान से खींचो, क्योंकि भगवान अपने हैं। अगर रिश्तेदारों से पर गुस्सा उतारोगी तो तुमको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन भगवान की यही तो सबसे बड़ी खुसूसियत है, विशेषता है कि तुम कुछ भी करो वो तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि हर 5 मिनट बाद बोलो हे भगवान तुम हमको एक वरदान दो। क्या? कि मैं तुमको भूलूं नहीं।
मैं तुम्हारा कभी विस्मरण न करूं, बस केवल इतना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इससे बड़ा तुम वरदान मुझे कुछ दे नहीं सकते कि मैं तुमसे सदा कनेक्ट रहूं, और अगर मैं तुमसे कनेक्ट हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रिजेक्ट नहीं करती। तुमने सेलेक्ट किया है तो रिजेक्ट कौन कर सकता है। भगवान से जुड़े रहो। तो महात्मी कथा आज मुझे कहनी थी लेकिन नहीं कह पाया। ये कथा भागवत की कथा, तो प्रश्नों के आधार पर भगवान का किस स्वरूप में चिंतन करना चाहिए, बस यहां से प्रारंभ हुआ। अब पूरी श्रीमद् भागवत फ्लैशबैक में चलती है। ये इतना दिव्य महान अमोघ अमृत हमको प्रदान किया भगवान शुकदेव ने परोसा और भगवान वेदव्यास ने बनाया। भगवान की करुणा पर पशुओं का, पक्षियों का, कीट पतंगों का, सबका समान अधिकार है। जाति का, वर्ण का, नस्ल का, लिंग का, योनि का कोई भेदभाव नहीं। भगवान के बेटे हम, भगवान के बेटे वो। भगवान का क्रिएशन है, भगवान की रचना है, भगवान ने बनाया है। डिजाइनिंग भी उनकी की हुई है, फिटिंग भी उनकी की हुई है, और संचालन भी वही करते हैं, ऑपरेट वही करते हैं। बिगेस्ट ऑपरेटर भगवान सारी दुनिया का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ऑपरेशन करते हैं। एग्जामिन्ड, इम्तिहान शुदा, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी, इम्तिहान में पास है, जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षित है, जांचा परखा हुआ है। कहां परीक्षा हुई? मां के गर्भ में ही हुई। दुर्मति अश्वत्थामा जब अपने यत्न में विफल हो गया, देवी द्रौपदी ने कहा ना इसको मत मारो, भगवान ने कहा कि चलो छोड़ दिया। छोड़ देना चाहिए था क्या? नीम न मीठा होत सींचो गुड़ अरु घीव से, जाको पर्यो स्वभाव जाएगो जीव से। ऐसा करो कि कपूर की खेती, खेत कपूर का, मिट्टी का नहीं, कपूर का खेत, केसर की खाद गाय के दूध से और गंगा जल से सींचो, लेकिन बीज किसके? प्याज के। बीज काहे का रोपोगे? प्याज का। खेत किसका है? कपूर का है। केसर किसकी डाली है? नहीं। खाद किसकी डाली है? केसर की। सींचा काहे से है? कामधेनु के दूध से सींचा है, लेकिन बीज काहे के हैं? प्याज के। तो पैदा क्या होगा? बदबू मारेगा कि नहीं मारेगा? और ज्यादा मारेगा। इतनी परफ्यूम्ड चीजें जब उसमें डाली गई हैं तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए माफ करो, चाहे स्पेशल ट्रीटमेंट देकर के जेल के विशेष बैरक में रखकर चिकन बिरयानी खिलाओ, जो हरामखोर है, कृतघ्न है, नमक हराम है, देशद्रोही है, मानवता का द्रोही है, वो अपनी आदतें कभी छोड़ नहीं सकता। हृदय परिवर्तन करो, लेकिन किसी के पास हृदय हो तभी तो करो। जिसके पास हृदय ही नहीं है उसका परिवर्तन कैसे करोगे? कैंसर की जो गांठ इलाज से ठीक नहीं होती, डॉक्टर उसको काट करके, ऑपरेट करके, निकाल करके फेंक देते हैं। इसलिए जब दुर्योधन पैदा हुआ तो विदुर जी ने कहा यह कुलांगार है, कुल दीपक नहीं है,
कुलांगार है, पूरे कुल को जलाकर राख करेगा, इसको फेंक दो। नहीं माने धृतराष्ट्र जी, मेरा बेटा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम कर दिया, कोई पिंड तक देने वाला नहीं बचा। इस प्रकार के कपूतों का जन्मते ही गला घोट देना चाहिए। यदि कंस का घोट दिया होता तो उग्रसेन को इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती। तो अश्वत्थामा जी नहीं माने। बहुत अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, लेकिन कुलांगारों के साथ बैठोगे तो यही दशा होगी। इसलिए सूरदास जी ने कहा, जाके संग कुबुद्धि उपजे परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दोस्ती करो तो उससे करो जिसके पास बैठने से बुद्धि पवित्र हो। तो अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया किस पर? गर्भ के परीक्षित पर, गर्भ में मां के पेट में पनप रहे परीक्षित पर। सुभद्रा नहीं, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में बिलक कर रोने लगी, मैं जली जा रही हूं, मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण ने एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से की भी देर नहीं की। अब भगवान छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। कौतुक भरे परीक्षित ने अपनी मुंदी हुई नन्ही नन्ही आंखें खोली होंगी, देखा होगा चारों ओर बहुत प्यारा प्यारा शीतल अमृतमय प्रकाश फैला हुआ है। टुकुर टुकुर परीक्षित ने भगवान के दर्शन किए। उसके मन में जिज्ञासा हुई, ये कौन है? अनेक जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तो भगवान का स्वप्न में आभास दर्शन होता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परीक्षित को जन्म लेने के पूर्व मां के पेट में ही भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। उससे बढ़कर के भगवत भक्ति परायण दुनिया में कौन हो सकता है? भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय क्या है? भगवान की सेवा करो। क्या करो? भगवान के पैर दबाओ। क्या फायदा पैर दबाने का? भगवान कोई आदमी है जिनके पैर दुखते हैं? वो कोई आचार्य धर्मेंद्र हैं जिसके पैर जो हैं वो दुखने लग जाते हैं? भगवान सर्वशक्तिमान हैं। संसार की ब्रह्मांडों की सारी शक्तियों के पावर हाउस हैं। जब वो थकेंगे ही नहीं तो दबाने दबूने की क्या जरूरत है? तो भगवती लक्ष्मी क्यों दबाती रहती है? उनको सुख मिलता है बाबा, इसलिए दबाती हैं। उनको अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे पैर, चरण कमल। एक बार किसी के कब्जे में आ जाए भगवान के चरण, लक्ष्मी माता के पास और है क्या, भगवान के चरण हैं, उनको भी भगवती कैसे छोड़ दें? तो तैनात रहती हैं 24 घंटे मेरे चरणों पर, मेरी प्रॉपर्टी पर, पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा न कर ले। अब भगवान अगर थोड़े भले मानस होते तो कभी न कभी तो दया आती, हमारी माता जी के कर कमलों को पकड़ करके सहला कर दोनों हाथों में लेकर के, और ज्यादा सज्जनता दिखलाते तो चूम करके कहते कि तुम थक गई होगी, तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं और मेरे चरण बड़े कठोर हैं, तो तुम्हारे हाथों में दर्द, इसको कंट्रोल में करने का कोई उपाय है? तो दुख गए होंगे, लाओ मैं तुम्हारी हथेलियां सहला दूं। अब वहां कोई देखने के लिए गया है, अगर हमारी मां के पैर भी दबा दें तो क्या बुराई है? कुछ बुराई है? नहीं। कौन दबाएगा?
किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे से तो भगवान भगवती चरण दबाएंगी नहीं। तो भगवान ही दबा सकते हैं, और तो कौन दबाएगा भाई। तो ये दोनों की पर्सनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये काम उनको करना चाहिए ना। कब करना चाहिए? जब भले मानुस हो तो करना चाहिए। जब वो मानुस ही नहीं है तो भलेपन की बात ही कहां पैदा होती है? वो तो मानुस है ही नहीं, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है, जगन नियंता है, जगदीश्वर हैं। न लक्ष्मी माता कभी थकती हैं, न भगवान कभी थकते हैं। तो फिर ये सोना वोना क्या है कि देवता सो रहे हैं? भगवान की सब नौटंकी है। भगवान जब कभी थकते ही नहीं है, और भगवान जब कभी बोर नहीं होते, तो उनको उबासियां क्यों आएंगी? उबासियां नहीं आएंगी तो नींद क्यों आएगी? नींद नहीं आएगी तो सोएंगे क्यों? अब भगवान सो जाएंगे तो सर्वनाश नहीं हो जाएगा ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का? तो भगवान कभी सोते नहीं, क्योंकि वो आनंद घन हैं, आनंदमय हैं। उनको